अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो अब अगर आपको ज़मीन, लैंड परचेज़ करनी हो या सेल करनी हो, आप लोगों को पेमेंट करने के लिए लाइन में लगने, कतार में लगने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप वहीं खड़े हुए सारे का सारा काम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अभी एक-एक चीज़ आप लोगों को प्रैक्टिकली करके दिखाने वाला हूँ। तो जब आप लोग जाते हैं ज़मीन परचेज़ करने या सेल करने, तो वहाँ पर वो आप लोगों को कहते हैं कि आप एफबीआर का एक चालान लें, बनवाएँ। तो कहीं से भी किसी शॉप से जाकर आप चालान बनवाएँ और उसके बाद इसको नेशनल बैंक में पे करके आएँ। लेकिन आपको ये सारे काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप खुद वहीं खड़े होकर अपने मोबाइल पर भी ये चालान क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट करने के बाद अपने मोबाइल पर ही उसकी पेमेंट भी कर सकते हैं, आपको किसी भी बैंक में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए आप लोगों को करना क्या होगा, आपने जस्ट क्या करना है, ई पेमेंट, एफबीआर लॉगिन, ये आपको इस तरह का कोई भी चीज़ लेकिन लेकिन EFBR बेसिकली ये आपने ऑफिशियल इनकी वेबसाइट है, यहाँ पर आना है। आप डायरेक्ट भी लिख लें e.fbr.gov.pk। ये लिखने के बाद आप लोग इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की। उसके बाद आपने ई पेमेंट्स पर क्लिक करना है। ई पेमेंट्स पर क्लिक करने के बाद आप लोगों ने इनकम टैक्स पर क्लिक करना है। तो उसके बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं टैक्स ईयर के लिए आपने सिलेक्ट करना ईयर। तो अभी चूंकि 2024 है तो मैंने 2024 सिलेक्ट कर लिया। इसका मतलब होता है कि आप अपनी ज़मीन कब सेल कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं, तो उसके लिए आपने वो सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद एनटीएन, एफटीएन या सीएनआईसी नंबर, ये अब आपको कौन सा लगाना और कहाँ से मिलेगा। बेसिकली ये जो नंबर होता है यहाँ पर जो आपने लगाना होता है, ये आप लोग विद होल्डिंग एजेंट्स पार्टिकुलर, मतलब कि आप जिसको पेमेंट कर रहे हैं, जहां पेमेंट भिजवा रहे हैं, तो ज़ाहिर सी बात है ये एक नंबर है मेरे पास, ये मैंने कहाँ से लिया, कैसे मिलेगा। क्योंकि हम लैंड रिकॉर्ड से ज़मीन सेल या परचेज कर रहे हैं और एफबीआर को टैक्स हमने पे करना है, तो असिस्टेंट डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड हाफिजाबाद, आप जिस भी सिटी से हैं, जहाँ से भी हैं, आपने ये वाला नंबर एनटीएन नंबर ले लेना है। अब ये कहाँ से मिलेगा, आप गूगल से भी सर्च करके ये नंबर ले सकते हैं, ये इस तरह से डायरेक्टर लैंड का एनटीएन नंबर, तो गूगल से मिल जाएगा। यहाँ फिर आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि आपका एनटीएन नंबर क्या है, जहाँ आप ज़मीन जो है वो सेल या यानी कि उसकी सेल या परचेज करने गए हैं लैंड रिकॉर्ड के ऑफिस में, वो आप लोगों को ये इजीली बता देते हैं। उसके बाद यहाँ पर असिस्टेंट डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड रेवेन्यू हाफिजाबाद मैंने इसे सिलेक्ट कर लिए। आपका जो आप जहाँ से भी हैं, आप वो वाला ये नंबर आपने लिखना है, बस इतना आप लिखेंगे, एनटीएन नंबर लिखेंगे, ऑटोमेटिकली आपके पास ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, एफटीएन नंबर, एनटीएन नंबर, जो भी आपके पास एक चीज़ इनमें से आपने लिखनी होगी। उसके बाद आप लोग डायरेक्ट टैक्स पेमेंट, इस चीज़ को यहाँ पर आपने क्या करना है, क्लिक करना है। चूंकि ये ज़मीन का आप पर जो ज़मीन खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, तो उसके लिए आपने विद हेल्ड इनकम टैक्स एडजस्टेबल, इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद सिलेक्ट मत किस महीने में आप ज़मीन खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, एक ही तरीकाकार है खरीदने का भी और बेचना का, क्योंकि इन दोनों पे सेम ही टैक्स लगता है। तो थोड़ा सा फर्क, टैक्स लगने में फ़र्क है, लेकिन इनका मेथड जो है वो सेम है, इसलिए मैं दोनों चीज़ें आप लोगों को साथ साथ क्लियर करता जा रहा हूँ। मैंने अभी जो है, आप लोग यहाँ डेट चेक कर सकते हैं, अभी मई है इस टाइम, तो मैंने मई जो है वो सिलेक्ट कर ली। उसके बाद नीचे आपने स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर लेकिन लिखा हुआ है पेमेंट सेक्शन, आपने किसी और चीज़ को सिलेक्ट नहीं करना। कुछ रेजिडेंट है तो रेजिडेंट भी रहने दें, अगर आप नॉन रेजिडेंट है तो फिर आप चेंज कर सकते हैं, ये एक अलग चीज़ है। टैक्स पेयर चूंकि हम पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान में सारे रेजिडेंट ही हैं, तो बहुत ही कम ओवरसीज पाकिस्तानी ये है अभी भी। उसके बाद नीचे से स्क्रॉल डाउन करते जाइए, यहाँ पर अगर तो आप लोग से दोनों को पे करना, ये बात याद रखिएगा। जो सेलर है उसको भी एफबीआर का जो है वो, अगर तो आप फाइलर है 3% पे करना पड़ेगा, और अगर परचेजर है तो फिर भी आपको तीन, फाइलर के 3-3% है इस टाइम, तो नॉन फाइलर के लिए 10.5% है। तो परचेजर और सेलर के लिए अलग अलग हो जाता है, लेकिन जो अगर आप लोग फाइलर हैं तो 3-3% ही है आप लोगों का। तो यहाँ पर देखिए, अगर तो आप परचेज़र हैं तो उसके लिए आप लोगों को चालान क्रिएट करना होगा, 236 के परचेज़, ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, और यहाँ पर देख सकते हैं एटीएल, ये होता है जो फाइलर होता है, एटीएल उसको कहते हैं, तो 3% लगेगा। अगर नॉन आप एटीएल है, नॉन फाइलर है, तो आपको इतना टैक्स लगेगा। ये हो गया, इसका भी सेम तरीका का, सिर्फ यहाँ से आपको ये चेंज करना होता है। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूं, अगर आप लोग जो सेलर है, सेलर के लिए देखें, ये देखें, ये सेलर के लिए आपने सिलेक्ट कर लेना ऑप्शन,
मैं आपको दोनों मेथड, सिर्फ ये फ़र्क है, बाकी सारे का सारा जो है मेथड सेम ही है, क्योंकि अगर आपने ज़मीन खरीद रहे हैं फिर भी आप लोगों को ये फॉर्म फिल करना था, अगर आप यहाँ पे सेल कर रहे हैं फिर भी होता है, तो दोनों की फीस आपको पे करनी होती है। तो सेल, ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी 236C, तो फाइलर के लिए आप लोग 3% और नॉन फाइलर के लिए 6% है। तो जस्ट आपने यहाँ से जो भी चीज़ है उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो ये सिलेक्ट कर मैं अभी आप लोगों को जो परचेजर है उसका बनाकर दिखाता हूँ, तो दूसरा आप खुद भी बना सकते हैं, तो ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। तो मैंने जहाँ पर परचेजर का जो है वो सिलेक्ट कर लिया है। ये सिलेक्ट करने के बाद जस्ट आप लोगों को ज़ाहिर सी बात है कोई और चीज़ याद नहीं होगी, आईडी कार्ड नंबर तो आपको याद ही होगा। आप यहाँ पर आईडी कार्ड नंबर लिख दें, सेल का जो ज़मीन परचेज कर रहा है उसका आपने आईडी कार्ड नंबर लिखना है। अगर तो वो फाइलर होगा फिर भी आपको पता चल जाएगा, नॉन फाइलर होगा फिर भी पता चल जाएगा। अगर फाइलर होगा तो ये जो 3% लगा यहाँ पर 3% 3 लिखा आ जाएगा। अगर वो नॉन फाइलर होगा तो यहाँ 10.5% शो जो टैक्स शो हो जाएगा, ठीक है। तो जस्ट आईडी कार्ड नंबर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो पहले तो मैं डाटा यहाँ पर जो नॉन फाइलर है उसका लिखता हूँ, फिर आप लोगों को फाइलर का चेक करवा दूँ। तो ये मैंने नॉन फाइलर का लिखा जिसका बिल्कुल भी एफबीआर के पास रिकॉर्ड नहीं है, तो मैंने आईडी कार्ड नंबर लिखा, तो नो रिकॉर्ड फाउंड अगेंस्ट एंटर सीएनएसई, मतलब इसका रिकॉर्ड फाउंड नहीं है। तो आप लोगों को यहाँ देख सकते ऑटो इसने टैक्स अमाउंट जो है वो यहाँ पर लिख दी है, और ऑटोमेटिकली एनटीएन नंबर भी उसका बना दिया सब कुछ, लेकिन इस चीज़ को आपने ध्यान से देख लेना है। अब जो जो जिसका बना हुआ है एनटी जो एनटीएन नंबर या फिर फाइलर है उस बंदे का आईडी कार्ड मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो मैंने आपको दोनों चीज़ें यहाँ पर अभी चेक करवा दी हैं, तो इससे आप लोगों को ये भी अंदाज़ा हो जाता है कि आप फाइनल हैं या नहीं। दूसरा मेथड फाइलर चेक करने का, आप मैसेज भेजकर भी चेक कर सकते हैं, कैसे कर सकते, तो उसके ऊपर आपको अलग से वीडियो मिल जाएगी। तो ये देखें, मैंने जैसे ही ये जो फाइलर है उसका जो आईडी कार्ड नंबर एंटर किया, बाकी इन्फॉर्मेशन सारे के सारी डिटेल उसने गेट खुद ही कर लिया, और ये 3% भी आ गया। अब यहाँ सिटी सेलेक्ट नहीं है, तो यहाँ से सिटी में सेलेक्ट कर लेता हूँ। सिटी सेलेक्ट करने के बाद अब हमें यहाँ पर अमाउंट लिखनी होगी जितनी हमने पे करनी है। तो टैक्सेबल अमाउंट मतलब जितने में आपने कोई भी चीज़ सेल की है, परचेज की है, जितने में भी आपने जो है वो कोई भी ज़मीन सेल या परचेज की है उसकी अमाउंट लिख देंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने 18,50,000 जो है वो लिख दी है। हमने जो ये ज़मीन परचेज की है 18,50,000 में परचेज की, उसका 3% यहाँ पर देख सकते हैं 55,500 यहाँ पर हमारे पास शो होगा टैक्स। उसके बाद जस्ट ऐड पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप ऐड पर क्लिक करेंगे ये आपके पास यहाँ ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद यहाँ देखिए अमाउंट इन फिगर्स हमारे पास, और यहाँ अमाउंट इन वर्ड्स भी शो हो रही है। यहाँ शो होने के बाद जस्ट यहाँ पर देख सकते हैं मोड और यहाँ अमाउंट, अब कितना टैक्स है हमारा 55,500। जो भी टैक्स होगा आपने यहाँ पर उसको लिख देना है। यहाँ पर जहाँ आप देख सकते हैं उन्होंने टैक्स का हमें से पूछा, तो हमने यहाँ पर टैक्स लिया, उसके बाद आपने ईमेल आईडी जो है वो लिख देनी है। यहाँ पर आपको मैसेज आ जाएगा। तो ईमेल आईडी और उसके बाद जस्ट क्रिएट पर क्लिक कर दें। जैसे ही क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों का चालान जो है वो क्रिएट हो जाएगा। अगर कोई एरर होगा तो आपको एरर बता दिया जाएगा, अगर एरर नहीं होगा तो फ़ौरन आपके सामने जो है वो चालान शो हो जाएगा। तो ये हमको कह रहा है कि आप चेक कर लें सारा का सारा एक दफ़ा अपना डाटा। चेक करने के बाद जस्ट कन्फर्म पर क्लिक करें, तो जस्ट कन्फर्म पर क्लिक करें कि भाई हमारा डाटा बिल्कुल ओके है। उसके बाद जस्ट हमें क्या करना होगा, यहाँ तक नो टैक्स पे कैन बी प्रोसीड थ्रू वन बिल ऑप्शन पर जस्ट प्रिंट पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर इन्होंने मुकम्मल मेथड भी बताया हुआ कैसे हमने पेमेंट करनी है। उसके बाद क्लिक करते हैं और हमारा चालान जो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं चालान हमारा जो है वो बनकर आ चुका है। तो अगर आप समझ रही हैं वीडियो हेल्पफुल है, इसको लाइक शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।